कश्मीर उस दिन आजाद होगा जिस दिन पाकिस्तानी फौज कहेगी कि हम आ रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ रहे हैं। तो ये एटम बम और मिसाइल किस काम के हैं? ये चलाएं, फारग करें, जिहाद का ऐलान करें। तो 4 जंगों में हमने कुछ नहीं हासिल किया, तो अब क्या कर लेंगे? अब क्या करें? हमारे पास एटम है ना, मिसाइल किस काम की है? ये है कि जज्बों की जरूरत है। जब जज्बे जवान हो ना तो फिर ये इंडिया की क्या औकात है। ये तो 313,000 से लड़ जाते हैं। हमारे पास तो एटम बम है, हमारे पास अब्दाली है, हमारे पास गौरी है, हमारे पास शाहीन है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के पास चंद हजार अल्लाह के मुजाहिद थे। देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। 6 महीने पीछे जाएं, मस्जिदों को आग लगा दी गई, गाय ज़िबा नहीं करने देते, इबादत नहीं करने देते। आज आप ओपनली इंटरव्यू कर रहे हैं, करके दिखाएं उनकी मार्केटों में। इंडिया नहीं आ रहा, इट्स मीन उसने हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस देख ली थी, तो दैट्स वाई उसे पता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो ना आने दो, समझ लो हम उनसे जीत गए। उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि हम हारे हुए बैठे हैं घर में। अगर हम इंडिया को डिमोट करते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट नहीं करते, डिमोट करते हैं कि इंडिया के ना आने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना श्रीलंका को ना बांग्लादेश को फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडिया को कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप खुद को प्रमोट करें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो खेलेंगे जहाँ मर्जी। आफ्टर ऑल इंडिया ने खुद कहना है कि अच्छा इनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब हमें जाना चाहिए, कोई शर्म खा लेनी चाहिए। वरना इंडिया की क्या मजाल है पाकिस्तान में आके ना खेले। इंडिया का जो है बाप भी इधर आके खेलेगा। आज क्या हो रहा है, हर 5 फरवरी के मौका पर एक नया नगमा रिलीज कर दिया जाता है। नगमों से कश्मीर नहीं आजाद होगा। कश्मीर उस दिन आजाद होगा जिस दिन पाकिस्तानी फौज कहेगी कि हम आ रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ रहे हैं। जिस दिन ये श्रीनगर का रुख करेंगे, इंशाअल्लाह फिर रास्ता अल्लाह के। 4 जंगें पहले भी हमारी कश्मीर के इशू पर ही इंडिया के साथ हो चुकी हैं, उनका रिजल्ट भी आपके सामने है। तो क्या हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है कि हम बज़ोरे शमशीर इंडिया से कश्मीर हासिल कर सकें? बात यह है कि जज्बों की जरूरत है। जब जज्बे जवान हो ना तो फिर ये इंडिया की क्या औकात है। ये तो 313,000 से लड़ जाते हैं, ये 12,000 जो है ये 36,000 से लड़ जाते हैं। महंगाई का तूफान आया हुआ है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। ये जब से हुकूमत आई है, लोग अपने 3-3 दिन 8-8 दिन से उनके बच्चे भूखे हैं। वो क्या करें? वो अपने लोग बैठे हैं, सिर्फ देखते हैं अपने बच्चों के लिए रोटी। अभी ये देखें, बाजारों में है, दुकानों में बैठे, गाँव नहीं है, कोई लेने वाला कुछ भी नहीं है। ये अब कोई हमारा इशू नहीं है, कोई ज़रूरी बाजार ही बंद करने हैं। महंगाई इतनी हो गई है, लोग अपनी हर चीज़ बेचने को तैयार हो गए। अवाम के लिए आप समझ रहे हैं कि इक़दाम करने की ज़रूरत है। पहले हमें कश्मीर से अपनी तवज्जो हटा के अपने जो लोग हैं, नहीं देखे, नहीं कश्मीर देखे, कश्मीर से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए। कश्मीर का अभी भी हमारी वो सारे जितने भी मसालक हैं वो पूरे हम इकट्ठे थे। अल्लाह की मेहरबानी से कश्मीर सबसे पहले है। सबसे पहले हमारी वो माएँ बहनें जो 74 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, अपनी इज्जत लुटवा रही हैं। 4 जंगें हमने लड़ी हमने हैं, 4 जंगें लड़ी और हमने अपना एक पूरा हिस्सा हमने मछली पाकिस्तान गवा दिया। तो ये एटम बम और मिसाइल किस काम के हैं? ये चलाएं, फारग करें, जिहाद का ऐलान करें। तो 4 जंगों में हमने कुछ नहीं हासिल किया, तो अब क्या कर लेंगे? अब क्या करें? हमारे पास एटम है ना, मिसाइल किस काम के हैं? तो एटम बम तो उनके पास भी है। तो एटम उसके बाद पहले जो चलाएगा हम अवाम उसके साथ है। ये ऐलान करें, हम उसके साथ है अवाम। तबाही तो अवाम दोनों मुल्कों की होनी ना। कोई मुल्क ही नहीं उसका बेगैरत का। वो इंडिया कुरान का फैसला है, यहूदी जितने भी यहूदी है वो आपके यहूदी नसरानी जो भी है ना आपके मुखलिस नहीं हो सकते। कभी हम IMF के आगे भाग रहे हैं,
हम घुटने टेक रहे हैं, कभी पूरी दुनिया के जो कर्ज देने वाले इदारे हैं उनके सामने हम अपने घुटने टेक रहे हैं। ये जलालत तब तक हमारा मुकद्दर रहेगी जब तक हम जिहाद का ऐलान नहीं। इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं, उनकी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ये अब 75 साल से सड़कों पर हैं और आगे भी 100 साल सड़कों पर रहेंगे। हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? जी देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। उधर के जनाजे देखें, इंडिया काफ़ी खबरें दबा लेता है, बताता ही नहीं है। अगर इतनी आज़ादी है वहाँ पे, इतना खुला माहौल है, तो आपको इजाज़त दे आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें, क्यों नहीं जा सकते? इसमें पहले अपने घर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा पे फोकस करने की ज़रूरत है? आपका क्या इस पर ख्याल है? दरअसल हमारा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये अल्लाह का दीन है और दीन पूरी दुनिया पे नाफिज करना मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, दीन का मतलब ही निज़ाम है। तो जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होगा हम उस पर जो है ना एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हमारा सिर्फ फोकस सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, पूरी दुनिया पर इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जो है ना लहराया जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया वालों का ये कहना है कि हम डेवलपमेंट करी जा रहे हैं कश्मीर में, और अब तो पाकिस्तान भी मान रहा है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, और ये पाकिस्तान वाले नारा लगाते हैं, वो मजाक मारा बना रहे हैं। हमें जवाब हमें आप कश्मीरियों से पूछें, आप कश्मीरियों से पूछें उनको डेवलपमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। इंटरनेट पे जाके चेक करें, और मैं इस चीज़ को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट। मेरे भाई ये उनको एक लॉलीपॉप देने की बात है, असल हकीकी जो बुनियादी हकूक़ है वो उन्हें नहीं दिए जा रहे। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप ना जाओ ना जाओ ना जाओ, लेकिन उन्हें पता है कि हकीकी जो आज़ादी है वो कैसे हासिल करनी है, और उसके लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं, जानों की कुर्बानी की फिक्र नहीं कर रहे। उनके जवान, उनके हर कब्रिस्तान में बच्चे से लेकर बूढ़े तक शहीद हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह हमने मतलब कि फौजी मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में उसका मुकाबला किया है, आपके सामने ही है। टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने मुकाबला किया, बिल्कुल मुकाबला किया। आप इस बात से एग्री करते हैं कि टेक्नोलॉजी के मैदान में कौन आगे है, हम आगे हैं या वो आगे हैं? देखें, आईटी का निज़ाम इंडिया का बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हमारे आज ये समझें कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़, यूरोपीय यूनियन, इतने अफगानिस्तान में इतने लोग मौजूद वहाँ पर थे, वो क्यों हार के वापस चले गए? अमजद, आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। एशिया कप इस दफ़ा पाकिस्तान में होस्ट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया पहले भी कह रहा था कि हमने नहीं आना, और अब भी अपने फैसले पर कायम है कि हम नहीं आएंगे। क्या कहेंगे, क्या इंडिया को आना चाहिए? नहीं, उसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्यों? उसे पता है वो हार जाएगा यहाँ पे आके। अच्छा। तो जब डर हो हारने का तो फिर तो कोई भी नहीं आता। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया नहीं आएगा तो एशिया कप की वर्थ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। क्या हमारी अपनी वर्थ कोई नहीं है? नहीं, मैं हमारी वर्थ की बात नहीं करी। बेसिकली जो टाकरा जो होता है ना, वो एशिया कप का हो, T20 वर्ल्ड कप का हो, इंडिया और पाकिस्तान का ही देखा जाता है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी ना एशिया कप में। हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा उठा लेते हैं, इतना ज़्यादा उठा लेते हैं कि इंडिया खुद ब खुद उठ जाता है। अगर हम इंडिया को डिमोट करते हैं, ठीक है, उसे प्रमोट नहीं करते, डिमोट करते हैं कि इंडिया के ना आने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना श्रीलंका को ना बांग्लादेश को फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडिया को कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, आप खुद को प्रमोट करें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो खेलेंगे जहाँ मर्जी। आफ्टर ऑल इंडिया ने खुद कहना है कि अच्छा इनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब हमें जाना चाहिए, कोई शर्म खा लेनी चाहिए। अब आखिर कब तक नहीं जाएंगे? लेकिन जब तक हम ये सोचेंगे ना कि इंडिया के बगैर, तो इंडिया कहेगा वाह वाह, मेरे बगैर तो ये चलना नहीं है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाए? खैर, ये बात क्रिकेट पे हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्यों ये सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के वजूद को बरकरार नहीं रहने देगा? क्योंकि वो हिंदू लोग हैं, उनका हमारे मज़हब के साथ जो है कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो यही शुरू से ही यही चाहते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, इसका वजूद ना रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर कदीर साहब ने हमें एटमी ताकत बना दिया। अगर हम एटमी ताकत ना होते तो इंडिया ने 1 मिनट भी नहीं लगाना था हमें ख़त्म करने के लिए।